खुशामदीद इस नए एक्सप्लेनर में, जहां आज हम एक इंतहाई दिलचस्प मौजू और उसके सोर्स मटेरियल का तफसीली जायजा लेने वाले हैं। ये सोर्स दरअसल इमाम मेहदी की आमद के हवाले से सदियों पुराने मजहबी अकायद पर रोशनी डालता है और इससे भी बढ़कर ये बताता है कि इन कदीम पेशिनगोइयों को आज की जदीद आलमी सियासत के नक्शे पर कैसे उतारा जा रहा है। तो चलिए बगैर किसी ताखीर के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। सोर्स मवाद की शुरुआत ही एक बहुत बड़े और हैरान कुन दावे से होती है। माखिज का कहना है कि आज की जदीद सुपर पावर्स और उनके रहनुमा जो भी आलमी हिकमत अमलियां बना रहे हैं, वो दरअसल उन कदीम मजहबी किताबों और आखिरी वक्त की पेशिनगोइयों से गहराई तक जुड़ी हुई हैं। मतलब ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि माखिज के मुताबिक ये मौजूदा दौर का एक बड़ा सियासी और दिफाई चैलेंज है। अच्छा, एक नज़र आज के एजेंडे पर डाल लेते हैं। हम अपनी बात शुरू करेंगे आलमी मसीहा के तसव्वुर से, फिर पैगंबरों की तारीख पर जाएंगे। इमाम मेहदी कौन है, जदीद आलमी सियासत से उनका क्या ताल्लुक़ है, अजीम जंगें, और आखिर में हम ज़ुहूर की निशानियों पर बात करेंगे। तो आइए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, यानी आलमी मसीहा का तसव्वुर और इससे जुड़ी कुछ बुनियादी इस्तिलाहात। यहाँ सबसे दिलचस्प बात मेहदी की तारीफ है। सोर्स के मुताबिक मेहदी एक अरबी लफ्ज़ है जिसका मतलब महज एक मखसूस मजहबी शख्सियत नहीं है, बल्कि ये एक यूनिवर्सल या आलमी तसव्वुर है। एक ऐसा रहनुमा जिसका मकसद इंसानियत को जुल्म और नाइंसाफ़ी के उरूज से निकालकर अदलो इंसाफ का निज़ाम दोबारा कायम करना है। और ये तसव्वुर सिर्फ एक मजहब तक महदूद नहीं है। सोर्स ने दुनिया के बड़े मज़ाहिब का बड़ा ज़बरदस्त मवाजना किया है। चाहे वो इस्लाम में इमाम मेहदी हों, हिंदू मत में सफ़ेद घोड़े पर सवार कल्कि अवतार हों, बुद्ध मत में सच फैलाने वाले मैत्रा, ज़रतुश्तीत में ज़रतुश्त या ईसाइयत में हज़रत ईसा की वापसी, हर मज़हब एक ऐसी इलाही रहनुमाई वाली शख्सियत का इंतज़ार कर रहा है जो दुनिया में इंसाफ बहाल करे। तो ये मुकम्मल तौर पर एक आलमी रुझान है। अब चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की जानिब, जहां हम पैगंबरों की तारीख और इस मसीहा की ज़रूरत को समझेंगे। अगर हम इस तारीखी टाइमलाइन पर गौर करें तो हज़ारों साल पहले हज़रत नूह का दौर आता है, फिर सदियों बाद हज़रत इब्राहीम, इसके बाद मिस्र में बनी इसराइल पर जुल्म के दौर में हज़रत मूसा, और फिर पहली सदी ईसवी में हज़रत ईसा। सोर्स इस टाइमलाइन के ज़रिए एक बार बार दोहराया जाने वाला तारीखी पैटर्न दिखाता है। जब भी माशरा बदतरीन करप्शन और नाइंसाफ़ी का शिकार हुआ, एक खुदाई रहनुमा को भेजा गया ताकि अखलाकियात और इंसाफ का निज़ाम रीसेट किया जा सके। और इस तारीखी पस मंज़र में एक नंबर बहुत अहम है, और वो है 950। हज़रत नूह ने अजीम सैलाब से पहले पूरे 950 साल तक अपनी कौम को खबरदार किया। ये नंबर इस बात को उजागर करता है कि इन इलाही कहानियों और पेशिनगोइयों में वक्त का कितना वसी पैमाना और कितना ज़्यादा सब्र शामिल होता है। यहाँ से हम आते हैं तीसरे हिस्से पर, इस्लामी इलाहियात के रूह से इमाम मेहदी असल में कौन है। ये बात बड़ी कमाल की है कि सोर्स इस मौजू पर इंतहाई गैर जानिबदारी से दो मुख्तलिफ नज़रियात पेश करता है। एक तरफ ये तसव्वुर शिया और सुन्नी दोनों की ज़्यादातर मुस्तनद अहादीस की किताबों में मौजूद है, और दूसरी तरफ अल्लामा इकबाल और इब्ने खल्दून जैसे बड़े मुफक्करीन के शुकूक व शुबहात हैं, जो इसे अब्बासी दौर के जुल्म के दौरान मुसलमानों का अपनाया हुआ महज एक नफ्सियाती सहारा करार देते हैं। इकबाल ने तो बाकायदा खबरदार किया था कि किसी मसीहा के इंतज़ार में हाथ पर हाथ धरे जुल्म सहते रहना कौमों के लिए ख़तरनाक है। अहादीस के हवाले से माखिज एक और बड़ा मखसूस नंबर बताता है, 313। सोर्स के मुताबिक इमाम मेहदी के ज़ुहूर के वक्त उनके इब्तिदाई कमांडर्स बिल्कुल 313 इंतहाई ज़हीन, मजबूत और परहेजगार लोग होंगे। ये नंबर जानबूझकर तारीख़ इस्लाम की सबसे अहम जंग यानी जंग बदर में शामिल मुसलमानों की तादाद से मिलाया गया है, जो एक नए उरूज के आगाज़ की वाज़ेह अलामत है। अब हमारा ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है, चौथा हिस्सा, जहां कदीम पेशीन गोइयां जदीद आलमी सियासत से टकराती हैं। ये वो सवाल है जो हमें वाकई सोचने पर मजबूर करता है। सोर्स ये दलील पेश करता है कि ये सदियों पुरानी किताबें आज की जदीद मगरबी ताकतों, उनके माशी कंट्रोल और उनके एडवांस मिलिट्री हथियारों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज कैसे बन सकती हैं। इसका जवाब माखिज कुछ यूं देता है कि वो पुरानी किताबों के नामों को आज के जंग ज़दा इलाकों से जोड़ता है। मिसाल के तौर पर खुरासान, जो आज का जदीद ईरान है, उसे इसकी खुफिया जौहरी सलाहियत के साथ जोड़ा गया है। शाम को मौजूदा बदतरीन खाना जंगी से, यमन को हालिया फ़ज़ाई हमलों से, और इसराइल को उनके ग्रेटर इसराइल के मंसूबे से। सोर्स के मुताबिक खुरासान से उठने वाले स्याह झंडे दरअसल ईरान की तरफ इशारा करते हैं, जो इमाम मेहदी की मदद के लिए उभरेगा। और इस सब को साबित करने के लिए माखिज आज के दौर के सियासतदानों की ऑडियो क्लिप्स और बयानात का हवाला देता है, जो बाइडन की जानिब से हिडन इमाम का जिक्र
और डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की ताकत का एतराफ़। सोर्स का दावा है कि ये बयानात साफ बताते हैं कि मगरबी इंटेलिजेंस और उनके फौजी इदारे इन मजहबी टाइमलाइंस को बहुत करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 5वें हिस्से की तरफ, यानी मुस्तकबिल में होने वाली अजीम जंगें। तो यहाँ एक नया और अहम किरदार सामने आता है जिसे सुफियानी कहा गया है। सोर्स इसे शाम से उभरने वाले एक इंतहाई जालिम, फरेबकार और मगरबी हिमायत याफ्ता प्रॉक्सी लीडर के तौर पर पेश करता है, जिसका ताल्लुक माविया की नस्ल से होगा। सोर्स के मुताबिक सुफियानी की फौज का वाहिद मकसद इमाम मेहदी को ख़त्म करना होगा, लेकिन वो पुरस्रार तौर पर रेगिस्तान में धंसकर तबाह हो जाएगी। अब जरा इस टाइमलाइन को देखें। माखिज ने मुस्तकबिल की जंगों का एक सनसनीखेज नक्शा पेश किया है। पहले साल मेहदी का ज़हूर और सुफियानी की शिकस्त होगी। इसके बाद के सालों में नेटो ममालिक के साथ एक अमन मुआहिदा और मुश्तरका जंग होगी। फिर मुआहिदा टूटने के बाद AI और जदीद हथियारों से जंग लड़ी जाएगी और आखिरकार इस्तांबुल की पुरअमन फतह होगी। ये सारी तरतीब दज्जाल की आमद पर जाके ख़त्म होगी। आखिर में हम अपने छठे और आखिरी हिस्से पर आते हैं, ज़ुहूर की निशानियाँ। सोर्स हमें बताता है कि दुनिया के मौजूदा हालात इन निशानियों से बिल्कुल मुताबिकत रखते हैं। हर तरफ नाइंसाफ़ी, फ़लस्तीन और कश्मीर जैसे इलाकों में जुल्म, कठपुतली हुकूमतें, सूद पर चलने वाली आलमी मईशत और सच को छुपाने वाला मीडिया प्रोपेगेंडा, ये सब बिल्कुल उसी पेशिनगोई को पूरा कर रहे हैं कि ज़ुहूर से पहले ज़मीन जुल्म और नाइंसाफ़ी से भर जाएगी। लेकिन ज़रा रुकिए, सोर्स वाज़े करता है कि कुछ ख़ास निशानियां अभी पूरी होना बाकी हैं। इनमें यमन से एक हक़ पुकारने वाले का निकलना शामिल है और मशरिक़ में 3 रातों तक नज़र आने वाली आग या धमाका, जिसके बारे में माखिज़ क़यास करता है कि शायद ये ईरान का कोई जदीद न्यूक्लियर टेस्ट हो। और आखिर में ज़ुहूर से महज 15 दिन कबल काबा के करीब नफ्से ज़किया नामी एक नेक इंसान का कत्ल। ये वो हतमी कदम हैं जो अभी तक नामुकम्मल हैं। जैसे ही हम इस एक्सप्लेनर के इख्तिताम को पहुंचते हैं, ये सोर्स हमारे सामने एक इंतहाई गहरा और गौर तलब सवाल छोड़ जाता है। अगर वाकई आज की सुपर पावर्स ये तमाम जदीद हथियार और आलमी सियासत अनजाने में इन कदीम पेशन गोइयों के मुताबिक ही ढल रही हैं, तो फिर इस दुनिया के मुस्तकबिल की डोरें असल में किसके हाथ में हैं? ये वो सवाल है जो यकीनन देर तक हमारे जहनों में गूंजता रहेगा।